सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम अम्बाड़ा के मोहड़ा गांव में हूं, मोहड़ा धाम में हूं और हमारे साथ हैं विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, जल झाड़ा और बभूत का चमत्कार हमने देखा है। जब एम्बुलेंस आती थी, लोगों को ऑक्सीजन लगी होती थी, आप पानी पिला देते थे, वो ठीक हो जाता था। वो अब की बार बच्चे चल के भी आए। मैंने वो चमत्कार भी देखा है। घर में ही पूछता मतलब मेरे पास फ़ोन आते थे कि जी महाराज जी से मिलना है, घर में कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पे आके पता चलता था समस्याएं किस टाइप की हैं। उनके अंदर जो भूत था या ऊपरी पराई थी वो भी मैंने चमत्कार में देख लिया। लगातार 6 दिव्य दरबार में देख चुका यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भी 1-2 देखा, लगातार 6 दरबार। अब की बार आपने एक विशेष चमत्कार कर दिया। लोगों को लेटाया, आपने मंत्रोच्चारण करवाया और जल छिड़का और मतलब जो हवन का, हाँ, तो उसमें लोगों का और भी ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये मंत्रोच्चारण और ये लेट के जो आप कर रहे थे, ये क्या चीज है? और अब की बार जो 31 तारीख को आप ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ऐसा है जगदीप कि जो लेटने वाला हमने मेडिटेशन का काम किया जी, मंत्र उच्चारण किए, जल अभिमंत्रित जल उनके ऊपर छिड़काव किया, विभूति लगाई या फिर धूनी उनको दी। जी, एक क्रिया होती है जो आदिकाल से चलती आ रही है, लेकिन लोग इसको भूल चुके हैं। हमने वो क्रिया अब की बार उन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा उस क्रिया का, और उससे काफ़ी लोग जो डिप्रेशन में थे और कई चीज़ों में थे वो लोग ठीक हुए हैं उससे, काफ़ी लोग, और लोगों को शांति भी मिली बहुत ज़्यादा। और रही बात लोक कल्याण दिव्य दरबार की, ये दरबार मैं पहले भी कह चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इस दरबार में कोई पाखंड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यहाँ जो है स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शक्ति काम कर रही है जी, वो हनुमान महाराज जी की, हनुमंत लाल जी की और गुरुदेव की, और सबसे बड़ी शक्ति माँ बगलामुखी। जी, ये तीनों शक्तियाँ मिलकर यहाँ लोगों को ऊर्जा दे रही हैं। यहाँ लोग उनकी ऊर्जा से ठीक हो रहे हैं। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार इन तीनों शक्तियों का है और इन तीनों शक्तियों की कृपा मेरे ऊपर है। और उस कृपा से मैं इनको इन तक ले आता हूँ जी, और इनके दिए हुए प्रसाद से मैं उनको प्रसाद दे देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। और यहाँ ये तो कभी अभी शुरुआत है, बड़े बड़े केस यहाँ ठीक हुए हैं जिनको हमने आज तक टीवी पर नहीं दिखाया जी। लेकिन अब जो लोग टीवी पर देख रहे हैं या फेसबुक मोबाइल पे देख रहे हैं, तो अब दौर आ गया है इसका सोशल मीडिया का, जी, उस पर हमने दिखाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ इतनी भीड़ होने लगी है कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बैठने की जगह भी कम पड़ती जा रही है। जी, जी। और आने वाले समय में तो बहुत कुछ होना है। तो महाराज जी, मेरा जो सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पास एक भिवानी से फ़ोन आया कि महाराज जी से मिलना है, अकेले में मिलना है। मैंने समय लिया, बड़ी मुश्किलात से समय आप जी मिला पाया मैं। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया भी क्या समस्या है। यूँ बोले जी शादी की कोई समस्या है और तलाक हो चुका है, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ ऐसा। उन्होंने मेरे को बताया ये, वो आपसे मिले और दरबार में आपके पास बैठे वो 3 शख्स आए हुए थे, समस्या बताई किसी और की। और जब आपके पास बैठे तो भूत प्रेत ओपरी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे जो हुआ वो किसी और में ही आया। तो मतलब झूठ बोल के वो आए मेरे पास? नहीं, ऐसा था जी, उनकी समस्या जेन्युइन थी जो आप बता रहे हैं जी, लेकिन उनके साथ जो दूसरा बंदा था उसके साथ भी समस्या थी। शायद मैंने आपको बताई भी थी, शायद ध्यान नहीं है जी। कि भाई समस्या इसको भी ज़्यादा है। हाँ, हमने कहा था, फिर मैं बोला कि ना जी उसमें समस्या नहीं है। आप बोले है। जैसे वो दरबार में आई, वो जो उसके अंदर वो चीज़ थी वो स्पष्ट होगी, बोलने लगी। क्या वो पिशाच था या क्या? ऐसी कोई चीज़ थी जी, जिसका इलाज हमने प्रारंभ कर दिया और वो इस दरबार में आके ठीक हो जाएगी। लास्ट है उसका, एक बार में ठीक हो जाएगी। बहुत जी, जी। हाँ, बस ये कार्य शुरू कर दिए। यहाँ भूत पिशाच और ग्रह क्लेश, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, कई बच्चों के लिए आ रहे, जो समस्याएं धरती पे हैं, सब समस्याएं लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ आके ये नहीं कि फ्रेश आ रहे हैं, सारे देश में घूम के आ रहे हैं अनेक दरबारों में, फिर यहाँ पहुँच रहे हैं और बताते हैं हम उस दरबार में गए, उस दरबार में गए, और यहाँ आकर फिर वो ठीक होकर जा रहे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुदेव का, हनुमान जी का और माँ बगलामुखी का है।
एक दो बार मैंने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं। देखिए, जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म भी थोड़ा बहुत फैलता ही है। लोग अधर्म फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। असामाजिक तत्व तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह। अब की बार जो पूर्णवासी है, पूर्णवासी के दिन ही दिव्य दरबार है। जी। जो लोग अब की बार आए हैं, आपने उनको कुछ 15-20 दिन की कुछ सामग्री दी है घर में रखने के लिए दी रखने के लिए है। हाँ, अभी कुछ रह गए हैं, उनको हम दे नहीं पाए, लेकिन अब की बार हम देंगे इस दरबार में, वो अपने घर में रखने के लिए। क्या वो 1000-2000 रुपए की है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जी। वो उनको भी पता है कि वो कितने की है, क्योंकि देखिए आज के समय में समाज में लोग रहते हैं, हर समाज के व्यक्ति को हर चीज़ का पता है कि बाज़ार से क्या चीज़ कितने पैसे की मिलती है। ठीक बात है, इसमें कोई दोराई नहीं है। जी। एक नारियल कितने का मिलता है, एक बोतल कितने की मिलती है, हर आदमी को पता है बाज़ार में कितने की मिलती है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो जल फ्री है, बोतल हमारे पास से जाती है, लेकिन एक नारियल कितने का है, ये अर्जी कितने की लगती है, सबको पता है। उसमें आप झूठ बोलकर किसी से पैसे लेते हैं तो वहाँ पाप है। मेरे पास दो तरीके के सवाल है। एक सवाल तो ये कि महाराज जी लंगर भी फ्री का चखवा रहे हैं, रहना भी फ्री का है, सारे काम फ्री हैं। 2-1 हज़ार रुपये की सामग्री लग रही होगी हवन में, वो 2000 रुपये ले रहे हैं और सब कुछ फ्री है। महाराज जी को फ़ायदा क्या है इस बात? देखिए, जगदीप जैसे लोग और दानी सज्जन ऐसे गुप्त दान दे के जाते हैं। जी। भाई ये भंडारा हमारी तरफ से लगा दो, ये चीज़ हमारी तरफ से लगा दो। जब आपकी तरफ से, जैसे बोतल है पानी की, ये बोतल है, ये बोतल पानी की, जी। ये बाज़ार से 20 रुपये की मिलती है जी। और हम यहाँ फ्री दे रहे हैं हर व्यक्ति को। यहाँ 400, 500, 700 लोग जो बोतल 700, 800 बोतल देते हैं हम लोगों को, जी जी, वो फ्री दे रहे हैं। अगर 800 बोतल हमने फ्री देनी तो 20 रुपये के हिसाब से काउंटिंग कर लो कितने रुपये की होगी बोतल एक। ठीक बात है। ठीक है जी। तो ये बोतल हमें दान में आ रही है, फ्री आ रही है, तो हम फ्री दे रहे हैं लोगों को। अच्छा महाराज जी, एक जो मेरा निजी सवाल था वो ये सवाल कि मेरे पिताजी जब मैं और मेरे पिताजी जब कावड़ लाते थे तो हम मतलब कहीं भोजन लंगर लगते थे जगह जगह, तो हम खाते थे। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, भाई लंगर खाया, इस लंगर का जो तुझे पैसा लगता है 20-50 रुपए दाल पेटी का में डाल। अब हम यहाँ आ रहे हैं, आप पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना भी आपका है, पानी भी आपका है, सब कुछ आपका है, तो साधक को फायदा होगा कि नहीं होगा? या आपका ये जी जी कई चीज़ें हैं जी, जो व्यक्ति सक्षम है जी किसी भी चीज़ से, जी, तो वो अपनी श्रद्धा से, अपने स्वभाव से ज़रूर कहीं ना कहीं दान पात्र में डालता है। ऐसा नहीं है कि उसको बोलना पड़ेगा डालना है। अगर वो नहीं भी डालता है तब भी फायदा होगा। या ये नहीं है कि उसको पैसा डालना ही ज़रूरी है कि भाई यहाँ पैसा दोगे तभी फायदा होगा, खाना खाया है तो यहाँ पैसे दोगे तभी फायदा होगा। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ लंगर खाते हैं, तो वहाँ कौन सा कहते हैं कि पैसे दो तभी फायदा होगा? नहीं कहते, नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन भार तो चढ़ता है इस बात का। नहीं, कोई भार नहीं है। देखिए, व्यक्ति कभी दुखी होकर आता है, कई व्यक्ति ऐसे भी जिनकी बस किराया भी नहीं होता ढंग से। अभी मेरे पास नोएडा से एक व्यक्ति आया था, तो उसके बस किराया भी नहीं था, मैंने दिए 500 रुपये में, कर ले भाई जाओ। तो अब की बार जो साधक आएंगे, कुछ अब की बार और कोई व्यवस्था कर रखी है, आप उनको कुछ ऐसा देंगे कि अब जो पूर्णवासी से लेकर काफ़ी कुछ है, कुछ साधकों को कुछ ना कुछ देना है, और काफ़ी साधकों के लिए अब की बार पूर्णमासी पे क्रियाएं हैं जो करने की, वो करेंगे और उनको नए संदेश देंगे। और 31 तारीख का हमारा दरबार रहेगा जी। जिन्होंने हवन कराने हैं वो 30 तारीख के लिए बुक करवा रहे हैं अपने हवन जी। तो अब की बार 30, 31 2 दिन हवन और दरबार 30 31 रहेगा जी। तो भाई जल झाड़ा और बबूत हमारे मिर्ची वाले बाबा जी, और ये सिद्ध पीठ यहाँ पर मोहड़ा धाम में, तो इन सब अच्छा खर्चा कुछ नहीं है, बड़ी बात है खर्चा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आओ, व्यवस्था देखो, मन लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, राम के नाम तो है ही यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं माँ बगलामुखी की प्रतिमा, अष्ट धातु की है, महामाई की प्रतिमा है। अब तो साक्षात है, साक्षात है, हम जैसे बोलते हैं प्रतिमा, साक्षात बगलामुखी है। तो भाई आप यहाँ पे आके देखें, पूर्णवासी का हवन करवा के देखें, और यहाँ पे सत्संग में बैठ के देखें क्या प्रक्रिया किस तरीके से चलती है और किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, 31 तारीख को ध्यान रहे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जय श्री राम।